Hello viewers, this is Dr. Mohammad Soeb Rauf from Al Rauf Remedies and Al Rauf Hijama and यूनानी रिसर्च सेंटर देवबंद। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक और यूनानी में क्या डिफरेंस है? तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सबसे पहले तो लैंग्वेज का फ़र्क है। यूनानी में उर्दू का इस्तेमाल या अरबी का इस्तेमाल किया गया और आयुर्वेदिक में हमारे संस्कृत का इस्तेमाल किया गया। आयुर्वेदिक जो सिस्टम है वो 4000 साल पुराने उसकी तारीख़ मिलती है किताबों में, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन या तारीख़ तिब की किताब में 4000 साल पुरानी तारीख़ है। और इसके जो फाउंडर हैं, मेन फाउंडर हैं लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये एक अक़ीदा भी है कि ये जो हिंदू देवी देवताओं के ज़रिए ये इल्म आगे फैला, लॉर्ड ब्रह्मा से आगे ये इल्म ट्रांसफ़र हुआ देवता धन्वंतरी के अंदर। देवता धन्वंतरी के बाद सुश्रुत, उनके शागिर्द, फिर उसके बाद इसी तरीके से चरक और नागार्जुन वगैरह में ये तरीके से यूनानी के जो फाउंडर हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को माना गया या फिर उनको हरमस या हरमीस भी नाम दिया गया, जो तारीख़ में मिलता है कि तकरीबन 4 या 5,000 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। यूनानी की शुरुआत ग्रीस में हुई है, एंशियंट ग्रीस में इसकी शुरुआत मिलती है और इसको भी इसी तरीके से एक अक़ीदा माना गया कि ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी ये इल्म अल्लाह की तरफ से गैबी इल्म एक हासिल हुआ और उनकी नस्लों में या फिर उनके शागिर्दों में ये इल्म आगे फिर ट्रांसफ़र हुआ, जैसे बुकरात हुए। अस्कली की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि ये किस बेसिस पर इलाज करते हैं, जैसे हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं: आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन 4 चीज़ों को लेकर के हम मरीज़ का इलाज करते हैं या इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए मरीज़ का मिजाज और मर्ज़ के मिजाज को देखते हुए इलाज करते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेदिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। आग, हवा, पानी, मिट्टी का तस्वुर आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी है, मगर उसमें स्काई यानी आकाश, जो बॉडी में खाली स्पेस है उसको आकाश बोला गया या स्काई बोला गया। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से तशख़ीस या मर्ज़ को किस तरीके से हम दोनों सिस्टम में देखा जाता है, तो तकरीबन दोनों में बराबर है। दोनों में नब्बाजी यानी नब्ज़ का जो है वो देखी जाती है, या आयुर्वेदिक में हम उसको नाड़ी को देख कर के इलाज करना, जो वैद्य होते हैं वो नाड़ी देखकर, या हकीम होते हैं तो वो नब्ज़ देख कर के इलाज करते हैं, ये दोनों सेम है। ज़बान देख कर के इलाज करते हैं। इसी तरीके से मरीज़ के स्किन को छू करके या मरीज़ के यूरिन और स्टूल को देख कर के, बौलो बराज जिसको हम बोलते हैं, उसको देख कर के भी मरीज़ का परीक्षण यानी इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से किया जाता है। दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये बराबर है। और दवाओं का भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कोई हिंदी नाम है जैसे बादियान है, उर्दू में उसको बादियान बोलेंगे, हिंदी में उसको अगर हम या आयुर्वेदिक में हम उसको बोलेंगे तो सौंफ को बोलेंगे कि उर्दू यूनानी में बोलेंगे कि ये बादियान है और हिंदी में बोलेंगे कि ये सौंफ है। तो इसी तरीके से दवाओं का भी कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से आयुर्वेदिक में वाघभट के नाम, वाघभट की भी कई किताबें लिखी हुई हैं और चरक के महर्षि चरक की भी काफ़ी किताबें आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिलती हैं। जिन्होंने इन पर आगे चलकर रिसर्चेस करी हैं, किताबें लिखी हैं और अपने कंसेप्ट्स इन्होंने दिए हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। इसी तरीके से यूनानी की बात करें तो जालिनूस, बुकरात यानी और अरस्तु या एरिस्टोटल, जिनको मगरबी साइंसदानों ने नाम दिया है एरिस्टोटल। फादर ऑफ मेडिसिन बुकरात यानी हिप्पोक्रेट्स को बोला गया यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और मगरबी साइंसदान भी फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिप्पोक्रेट्स को। आज के दौर में अगर डिग्रियों की बात करें तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाले BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल करने के बाद आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन या BUMS की डिग्री वाले सुश्रुत ने, जो फादर ऑफ सर्जरी हैं आयुर्वेदिक के, उन्होंने भी कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं आयुर्वेदिक में, जैसे कि उन्होंने औज़ारों को सबसे पहले ईजाद किया। तकरीबन 100 उनकी औज़ार की जो सर्जरी के जो औज़ार होते हैं, जो सिजेरियन सेक्शन का सबसे पहले तस्वुर जो दिया वो
महर्षि सुश्रुत ने दिया। और इसके बाद जैसे स्किन ग्राफ्टिंग का जो आजकल प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, इसका भी कंसेप्ट सबसे पहले जो तारीख़ में मिलता है वो सुश्रुत के ज़रिए मिलता है। दवाओं की जो तरीक़ा तैयारी है, जैसे यूनानी में टैबलेट्स हैं उनको हुबूब बोला जाता है, या माजून है उसको आयुर्वेदिक में चटनी बोला जाता है, और जो हुबूब हैं या गोलियां हैं उसको गोलियां बोला जाता है। तो थोड़ा सा तो ये सिर्फ डिफरेंस है लैंग्वेज का और कुछ नहीं, बाकी तकरीबन आसगंध है। तो यूनानी में आसगंध बोला जाएगा और आयुर्वेदिक में उसी दवा को अश्वगंधा बोला जाता है। तो सिर्फ ये लैंग्वेज का एक फ़र्क है, वरना तकरीबन कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन बराबर हैं। इसी तरीके से एलोपैथिक है, एलोपैथिक में भी काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया यूनानी और आयुर्वेदिक से लेकर के। जैसे फादर ऑफ मेडिसिन एलोपैथिक वाले भी जो है वो हिप्पोक्रेट्स को यानी बुकरात को मानते हैं। सारी दुनिया हिप्पोक्रेट्स को ही फादर ऑफ मेडिसिन मानती है, चाहे वो आयुर्वेदिक वाले हों, चाहे वो यूनानी वाले हों, चाहे वो एलोपैथिक वाले हों। यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत काम हुआ है और बहुत काम होना बाकी है। इतनी किताबें लिखी हुई हैं दोनों सिस्टम्स में, अगर हम उसको तरीके से रिसर्च करें, पुरानी किताबों को उठा करके पढ़ा जाए, तो बहुत कुछ आज भी मवाद या उसमें ज़ख़ीरा एक कह सकते हैं हम कि मौजूद है। मगर अफ़सोस की बात यह है कि आयुर्वेदिक और यूनानी वाले उसको करना नहीं चाहते और एलोपैथिक मेडिसिन या मगरबी तहज़ीब के पीछे ज़्यादा अपना वक्त लगाते हैं। अगर यूनानी या आयुर्वेदिक के सिस्टम के ज़रिए से इलाज किया जाए, बहुत सारे मर्ज़ ऐसे हैं जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर है, इसी तरीके से लीवर की बहुत सारी डिजीज़ हैं, पेनक्रियाज की डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, इन स्किन डिजीज़ हैं बहुत सारी जो आजकल एलोपैथिक में हम तकरीबन फ़ेल हो चुके हैं। इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ज़रिए अगर हम प्योर उसको इलाज किया जाए, पेट के मर्ज़ों का इलाज किया जाए, तो 100% या 99% हमें कामयाबी मिलती है। तो ये आयुर्वेदिक और यूनानी जो है वो हिंदुस्तान की शान पहले से ही रही है और हमेशा बरकरार रहेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर इसमें कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ आपके सवाल हों तो कमेंट्स में डालिए।